चलें जी दोस्तों, अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हमने किसी भी इवेंट की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है या इवन ये चेक करना है कि इस पे काम किया जा सकता है या नहीं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ओके दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं कि हमने किस तरह दुनिया में होने वाले इवेंट्स को फाइंड आउट करना है, उनको फिल्टर आउट करना है, उनका ट्रेंड देखना है और उसका कीवर्ड वॉल्यूम भी देखना है। और इसमें कीवर्ड की जो डिफ़िकल्टी है या जो निश की डिफ़िकल्टी है उसका आइडिया कैसे लगाना है। हम एग्जैक्टली तो नहीं देखेंगे कीवर्ड डिफ़िकल्टी, उसके लिए वही सेम आप दोबारा से भी देख सकते हैं लेक्चर जो हमने लास्ट टाइम एसईओ वाले मॉड्यूल में देखा था, एफिलिएट मार्केटिंग वाले मॉड्यूल में देखा था। तो यहाँ से कुछ आइडियाज़ लेने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, पहला तो है कि आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करें, लेट्स सपोज फेस्टिवल्स इन इंडिया या पाकिस्तान। पाकिस्तान में ट्रैफिक कम है, इसमें गिने चुने ही जो इवेंट्स हैं वो आपके सक्सेसफुल हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि स्पोर्ट्स बेस्ड और स्पेशली क्रिकेट बेस्ड, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लाइक किया जाता है और इस पर बहुत ज़्यादा जो सर्चेज हैं वो परफॉर्म होती हैं। अच्छा, अब इसी तरह देखें 36 मोस्ट फेमस फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया जो मस्ट एक्सपीरियंस। आप क्या कर सकते हैं मज़ीद इसमें स्पोर्ट्स इवेंट या क्रिकेट इवेंट्स या क्रिकेट इन पाकिस्तान या क्रिकेट इन इंडिया या क्रिकेट इन बांग्लादेश, या अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करने जा रहे हैं इवेंट की बेस पर, तो आप फिर उन्हीं कंट्रीज़ में ये सर्च करेंगे जहाँ पे एफिलिएट के जो नेटवर्क्स हैं वो अवेलेबल हैं। अमेज़ॉन एफिलिएट अवेलेबल है जिसमें यूएसए, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और मैं बहुत दफ़ा ये बता चुका हूँ आपको। खैर, क्रिकेट इन पाकिस्तान, क्रिकेट स्केड्यूल, पाकिस्तान क्रिकेट स्केड्यूल, आप इसकी बेस पर भी आइडिया लगा सकते हैं कि आंदा पाकिस्तान कौन कौन से क्रिकेट के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे मंथ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें नेदरलैंड्स वर्सेस पाकिस्तान है, पाकिस्तान टूर टू नेदरलैंड। इसी तरह नेदरलैंड पाकिस्तान, आई थिंक ये वेमेन क्रिकेट है। खैर, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। अच्छा, अब यहाँ से हमें एक आइडिया मिला कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है जो कि होगा अराउंड नवंबर 2022 में। अच्छा, तो आप इससे भी आइडिया ले सकते हैं। इसी तरह आप मज़ीद आगे जाएं, नेक्स्ट ईयर का कोई इवेंट देखना चाहें जनवरी में क्या होगा, तो आप इसका भी आइडिया ले सकते हैं। खैर, इसको रीसेट कर देते हैं। इसी तरह एशिया कप भी यहाँ पे आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखें न्यूजीलैंड टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज़, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। अब ये जो ट्राई सीरीज़ है इस पे भी आप काम कर सकते हैं, इसको भी आप फाइनलाइज कर सकते हैं, टी20 वर्ल्ड कप को भी फाइनलाइज कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट ईयर के इवेंट्स देखेंगे स्पेशली क्रिकेट के, तो उसमें आपको PSL भी नज़र आएगा। इसी तरह अगर आप इंडिया के देखें, इंडिया क्रिकेट स्केड्यूल या इंडिया के क्रिकेट स्केड्यूल भी यहाँ से आ जाएगा, जिसमें वो आपको बताएगा कि नेक्स्ट ईयर तक या 2022-23 में ये काम यहाँ पे होने वाले हैं। अच्छा, अब ये देखें, मैच डेट 27 अगस्त को श्रीलंका, बांग्लादेश और यूएई में होने वाला है। इंडिया पाकिस्तान, एशिया कप होने जा रहा है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। एशिया कप होने जा रहा है, वेन्यू उसका ये है, एशिया कप में टीम्स ये इंक्लूड हैं एंड एटसेट्रा। ओके, सो अभी अभी हमने सिर्फ चंद क्लिक्स की बदौलत ही हमने कोई 3-4 इवेंट्स फाइंड किए। इसमें एक एशिया कप था, क्रिकेट की बात करें हम, सिर्फ एशिया कप था जो जिसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें हमें एक ट्राई सीरीज़ नजर आई जिसमें बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और हमने एक और जो कि वैसे ही होना है PSL और साथ ही IPL, मतलब 4 इवेंट्स हमें अभी अभी मिल गए विद इन फ्यू क्लिक्स।
अच्छा, अब इसमें अगर हम मज़ीद जाएं, अब हम देखते हैं इवेंट्स इन यूएसए। अगर आप यूएसए के अंदर इवेंट्स देखें तो यहाँ भी आपको दैट कॉन्फ्रेंस, मैजिक लॉस वेगस। अच्छा, अब ये स्पोर्ट्स इवेंट। अच्छा, अब जिन इवेंट्स के बारे में, अब क्रिकेट के इवेंट्स के, चूंकि हमारे क्रिकेट तो हमारे ब्लड में है, तो उसको डिसाइड करना हमारे लिए बहुत आसान है। जब हम यूएसए की बात करेंगे या कुछ ऐसे ब्लैंक कंट्रीज की बात करेंगे जिनके बारे में हमें नहीं आइडिया बिल्कुल भी, तो उनमें अब रिसर्च करनी पड़ेगी। हमें एशिया कप में रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, हमें तो ऑलरेडी पता है कि एशिया कप में सर्चेज भी होंगी। पाकिस्तान और इंडिया की जहाँ पे बात आ गई, फिर तो आपको मजीद रिसर्च करने की ज़रूरत है ही नहीं। अंडरस्टूड सी बात है कि उस पर ट्रैफिक होगी ही होगी। अब कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमें आइडिया नहीं है, जैसे कि मैंने यूएसए में देखा वाटर एक्सपो। मुझे नहीं पता कि वाटर एक्सपो में क्या होगा, क्या कोई ऐसा इवेंट है जिसको कवर किया जाए, या इस पे कौन कौन से बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जो इसको कवर करती हैं। खैर, जस्ट लर्निंग के लिए हम इसको थोड़ा रिसर्च करते हैं। द वाटर एक्सपो इन मियामी, मैं इसको सर्च करता हूँ, वाटर एक्सपो इन मियामी, द वाटर एक्सपो मियामी। ओके, वॉल्यूम आप देख लें कि इवन मेन जो कीवर्ड है उसका भी वॉल्यूम 0 दिखा रहा है। मैं मियामी को एक्सक्लूड करके फिर देखता हूँ, तकरीबन 110 पर मंथ। अच्छा, यहीं से मुझे, अब मैं इसको एक और देखूंगा, इसको गूगल ट्रेंड्स में, google.com/trends। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक इवेंट बहुत वायरल हो और बहुत उस पर सर्चेज हों। एक मंथ ऐसा भी आए उस पर सर्चेज बिल्कुल डाउन हो जाए। क्यों? क्योंकि वो इवेंट 2-4 दिनों, मतलब एक साल में सिर्फ 2-4 दिनों के लिए ही आता है। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ, द वाटर एक्सपो, और यहाँ पे पास्ट 12 मंथ्स में, पाकिस्तान में तो नहीं, यहाँ पे मैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स में ही देखता हूँ क्योंकि ये मियामी में है। ओके, अब देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स में इसका जो ट्रेंड है वो समहाउ बेहतर है, मतलब ये ओकेजनली होता रहता है। अब हम इसका टोटल वॉल्यूम भी देखेंगे और साथ ही जो कीवर्ड एवरीवेयर का यहाँ पे ट्रेंड है उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन समहाउ हमें अगस्त 2021 में 260 सर्चेज नजर आ रही है, मतलब ना होने के बराबर है। अच्छा, एक और मेन आइडिया जिसे आप गेस कर सकते हैं कि इस इवेंट पे काम करना चाहिए या नहीं, वो ये है कि आप उसकी ऑफिशियल साइट पे जाके उसकी ओवरऑल जो ट्रैफिक है उसको भी एनालाइज कर सकते हैं, और उसका हिस्टोरिकल जो डेटा है उसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। मैं इस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करता हूँ, similarweb.com पे जाता हूँ। similarweb.com हमें किसी भी वेबसाइट का जो ट्रैफिक डेटा है वो बताता है। इसमें ये बात याद रखने वाली है कि ये वो डेटा नहीं बताएगी, उस वेबसाइट का डेटा बिल्कुल नहीं बताएगी जिसकी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब 500,000 को ये काउंट ही नहीं करते। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ, मुझे नज़र आया कि टोटल विजिटर्स जो हैं वो अंडर 5,000 है। सो इट मीन्स कि इस पे ट्रैफिक ना होने के बराबर। आप देख सकते हैं कि जोग्राफी और कंट्री टारगेटिंग भी इसकी शो नहीं हो रही, ऑडियंस इंटरेस्ट भी शो नहीं हो रहा। अब आपको आइडिया यहाँ पे समझ आई कि जिस इवेंट के बारे में हम बिल्कुल ब्लैंक हैं, तो उसको हमने रिसर्च करना है, उसको हमने गूगल ट्रेंड्स में देखना है, उसका हमने सर्च वॉल्यूम देखना है, एंड थर्ड, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी ट्रैफिक एनालाइज करनी है। इसकी मैं एग्जांपल आपको दूं। अब यहीं पे मैं पाकिस्तान सुपर लीग को आपको चेक करके बताता हूँ कि उस पर ट्रैफिक होगी या नहीं होगी। पाकिस्तान सुपर लीग, इवन यूनाइटेड स्टेट्स में भी इतना उसका क्रेज़ है कि जिस दौरान वो हो रही होती है फेब में, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो 100 हो जाता है। खैर, मैं वापस आता हूँ, इवन चलो वर्ल्ड वाइड भी मैं देख लेता हूँ पास्ट 12 मंथ्स में। तो ये देखें, वर्ल्ड वाइड भी इसका जो इंटरेस्ट है वो पीक पे होता है। इट मीन्स इतनी ये हॉट सीरीज है, इवेंट है, जिसको पूरी दुनिया में सर्च किया जाता है। आप देख लें कि फेब से लेकर तकरीबन, मतलब फेब का पूरा मंथ और मार्च के शुरू के कुछ डेज, उसमें इसका जो इंटरेस्ट है वो टॉप पे होता है। अच्छा, अभी मैं जाता हूँ, इसको गूगल करता हूँ, पाकिस्तान सुपर लीग। अब इसका वॉल्यूम देखें, 2,46,000। अब इसको मैं ट्रेंड देखता हूँ तो फेब 2022 में इसका जो वॉल्यूम था वो 2 मिलियन से भी ज़्यादा हो गया था, 2 मिलियन क्रॉस कर गया। अब क्लियर सी बात है, मुझे यहाँ से आइडिया हो गया कि हाँ,
ये इवेंट बहुत हॉट है। अब नेक्स्ट ये डिपेंड करता है कि मैं इसको देखूं कि क्या इस पे मैं काम कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता, क्या ये प्रॉफिटेबल भी होगा, या कोई बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव तो नहीं है कि जिसको मैं कवर ही ना कर सकूं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं सिमिलर वेब सेम वही काम करता हूं जो मैंने अपने पिछले इवेंट के साथ किया था। उसकी ट्रैफिक देखने के लिए अब मैं दोबारा जाता हूं, psl-t20.com को मैं सर्च करता हूं और इस पे मैं ट्रैफिक देखता हूं कितनी है। इसकी ट्रैफिक में देखता हूं तो इस पे भी टोटल विजिटर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। अब इसका हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे शो नहीं कर रहा, इसका भी जो ट्रैफिक है वो कम है, लेकिन इसके साथ मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या ये सर्च में अपेयर भी होती है, क्या ये जब इवेंट हो रहा होता है तो उस वक्त इस पर ट्रैफिक होती है, क्या इस पर लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, क्या ये रियल टाइम डेटा देता है, तो इसको भी मैं एनालाइज ज़रूर करूँगा। अच्छा, अब यहाँ से हमें एक और भी लर्निंग को मिली कि अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे उस पर ट्रैफिक नहीं है राइट नाउ, लेकिन उस पर सर्च वॉल्यूम उसका बहुत ज़्यादा है, गूगल ट्रेंड उसका 100 है, तो इट मीन्स कि वो जो इवेंट है वो हॉट ही है, हम उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट फेज़ क्या है, मैं इसकी कंपेटिटिवनेस चेक करूंगा कि क्या मैं इस पर काम कर सकता हूँ। पहली बात जिसको आप टिप भी कह सकते हैं वो ये है कि जो चीज़ पाकिस्तान में हो रही है ना, पाकिस्तान अभी इतना कंपेटिटिव नहीं हुआ कि आप उसको कवर ना कर सकें, ये बात ज़हन नशीन कर लें। PSL हो रहा है, कुछ और पाकिस्तान के अंदर इवेंट्स हो रहे हैं, या किसी भी किस्म की नीश है उसको कवर किया जा सकता है, आप उस पर वेबसाइट बना सकते हैं, इसमें नहीं घबराना। हाँ, जब USA की बारी आए या इवन इंडिया की भी बारी आए तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें फिर आपको कंपटीशन चेक करने की भी ज़रूरत है। उसमें फिर एक और चीज़ आएगी जो कि है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को भी इंक्लूड करूंगा। लेट्स सपोज PSL के बाद मैंने स्पेस दी और उसके बाद देखा कि PSL के कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट हैं। अब आप देख लें PSL लाइव, जिसका सर्च वॉल्यूम 1.5 मिलियन है। सो जस्ट इमेजिन कि 1.5 मिलियन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, फेब में जब ये इवेंट हो रहा था तो उस वक्त तकरीबन 13 मिलियन से भी ज़्यादा ट्रैफिक इस कीवर्ड पर आ रही थी। जस्ट इमेजिन, तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल इस कीवर्ड में मौजूद है। सो अगर मैं PSL लाइव सिर्फ इस कीवर्ड को किसी भी तरह से कवर करने में कामयाब हो जाऊं तो मेरे पास, आप इमेजिन करें कि कितनी ज़्यादा ट्रैफिक आ सकती है। सो इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, PSL वापस चलते हैं, PSL के बाद स्पेस देते हैं और आगे मुझे नज़र आ रहा है सेकंड नंबर पे PSL स्केड्यूल। PSL स्केड्यूल पे भी तकरीबन 368K उसका सर्च वॉल्यूम है। तो अगर मैं PSL को डायरेक्टली कवर नहीं कर सकता तो मैं फिर ऐसे उसके जो सब कीवर्ड्स हैं या इससे भी ज़्यादा जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे उनको कवर करने की तरफ जाऊंगा, वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। सो PSL स्केड्यूल, इसको मैं देख सकता हूँ। PSL पॉइंट्स टेबल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अब देखें कि स्केड्यूल से भी ज़्यादा पॉइंट्स टेबल सर्च हो रहे हैं यहाँ पे। ये तकरीबन 2 लाख से भी ज़्यादा सर्च इस वक्त हैं। अब जब ये इवेंट हो रहा होगा उस वक्त हम देखते हैं कि इसकी सर्चेस कितनी थी, तकरीबन 2 मिलियन से भी ज़्यादा। तो जस्ट इमेजिन, सिर्फ पॉइंट्स टेबल पर 2 मिलियन से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम इसका मौजूद है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ आपको लर्न करने को मिलेगी कि जो ऐसे इवेंट्स होते हैं उनके मेन कीवर्ड पे रैंक होना भी ज़रूरी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर हम PSL पे रैंक होंगे तो ही हमें ट्रैफिक आएगी, तो ही हमें रेवेन्यू मिलेगा। नहीं, अगर हम किसी भी उसके किसी सब कीवर्ड पे भी रैंक कर गए तो उस पे भी हमें अच्छी खासी ट्रैफिक मिलेगी। आपको एक छोटा सा आइडिया दूं, एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करूं। मेरे एक स्टूडेंट ने PSL का एक कीवर्ड टारगेट किया जो कि था कैच अ करोड़, जो एक नॉर्मल था, वो कोई भी ना न्यूज़ वेबसाइट उसको कवर कर रही थी ना कोई बड़ी वेबसाइट उसको कवर कर रही थी। उसने PSL कैच अ करोड़ इवेंट को कवर किया, इस कीवर्ड को कवर किया, और उसका जो रेवेन्यू था वो महीने का तकरीबन $2,500 हुआ जिस दौरान PSL हो रहा था। सो इसी तरह आप, ये तो PSL की हम बात करें,
आईपीएल में तो इस तरह का और भी बहुत कुछ हो गया। अगर आप उस लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को देखें, उसको मज़ीद एक्सपैंड करें, तो आपको बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अगेन पीएसएल के साथ मैं ए लगाता हूँ। अब मैं ए बी सी डी अब सारे कॉम्बिनेशन यूज़ करके, अब यूँ समझ लें कि मैं अभी अपनी नीश रिसर्च भी कर रहा हूँ और साथ साथ मैं अपनी कंटेंट कवरेज भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने वेबसाइट को कवर तो हर चीज़ करूँगा, लेकिन उसमें से मैं जो पिलर कंटेंट है उसको किसी एक कीवर्ड को मैं फ्रंट पे रखूंगा, जिस पे मैं हर चीज़ ऑप्टिमाइज करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं उस कीवर्ड पे रैंक हो जाऊं और वो कीवर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन ना हो, बहुत ज़्यादा न्यूज़ वेबसाइट उसको कवर ना कर रही हो। अभी देखें पीएसएल ऑल टीम स्क्वाड 1600 पर मंथ इसका वॉल्यूम है, लेकिन अब ये 2022 है, मे बी वो गुजर चुका। इस दौरान जब इवेंट हो रहा था तो उस दौरान इसका वॉल्यूम देखते हैं, तकरीबन 10,000 इसका वॉल्यूम था। सो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप हिसाब लगा सकते हैं कि इस पे आपको कितना एक पोटेंशियल मिलेगा। अब ऑल टीम स्क्वाड का क्या मतलब है? ऑल टीम स्क्वाड का मतलब है कि आपने सिर्फ ऑल टीम स्क्वाड नहीं देना। ऑल टीम स्क्वाड अलग होगा, कराची किंग्स का अलग होगा, लाहौर का अलग होगा, मुल्तान का अलग होगा, क्वेटा का अलग होगा और इस्लामाबाद का अलग से हम देंगे। इसी तरह पिशावर का भी, पिशावर वाले दोस्त नाराज ना हो जाएं। अब जब सब चीज़ों को कवर करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम, ये जो हमें 8,000 अभी देखने को मिला, ये मल्टीप्लाई होते 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 कितना बढ़ जाएगा। इसी तरह आगे आते हैं, पीएसएल का जो एंथम है उस पे भी तकरीबन 1300 पर मंथ सर्चेज राइट नाउ है, इस महीने में, जिस महीने में वो इवेंट हो ही नहीं रहा। इसी तरह ऑक्शन अगेन ऑक्शन एक पूरा इवेंट हो सकता है। अगर आप पीएसएल को छोड़ दें, इवेंट पीएसएल जो एक्चुअल इवेंट होना है उसको छोड़ दें, सिर्फ ऑक्शन को कवर करें तो उस पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है। अब ये तो मैं पीएसएल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं आईपीएल ऑक्शन की बात करूँ तो अभी आप देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि उस पर, ये देखें आईपीएल ऑक्शन 2022, अभी हमने पीएसएल पे मुझे कितने सर्च वॉल्यूम नज़र आया था, करीबन 1000 के लगभग। अब यहाँ पे देखें जो आईपीएल ऑक्शन है 9 मिलियन से ज़्यादा सर्चेज होती हैं आईपीएल ऑक्शन 2022 पे। तो अगर आप इसको कहीं ना कहीं रैंक करने में कामयाब हो जाएं किसी भी जगह पे, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे रैंक होंगे, फर्स्ट नंबर पे रैंक होंगे फिर तो आपको ट्रैफिक संभालना ही मुश्किल हो जाएगा, आपका सर्वर ही हो सकता है क्रैश कर जाए ज़्यादा ट्रैफिक से। लेकिन आप समहाउ कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे भी रैंक हो जाए तो आपको अच्छी खासी ट्रैफिक मिलेगी, जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा। सो आईपीएल के सिर्फ एक दो कीवर्ड्स पे, अगेन मैं एक और केस स्टडी आपको बताऊं कि एक स्टूडेंट तकरीबन साल का 12-15 हज़ार डॉलर बना लेते हैं, और सिर्फ मैंने एक आइडिया शेयर किया था, एक इवेंट होना था कि इस इवेंट पे वेबसाइट बना लें, और हुआ यूं कि उस पे वेबसाइट तो बच्चों ने बना ली लेकिन वो इवेंट कैंसिल हो गया। अब बच्चे मुझे कहें सर हमने तो इवेंट पे मेहनत कर ली, हमने वेबसाइट बना ली, हमने नीच रिसर्च की, हमने तो कंटेंट पे भी खर्चा कर डाला और एंड टाइम पे कैंसिल हो गया। अब मैंने उन्हें क्या कहा कि आपकी नीश क्रिकेट ही है ना, आप इसी को डाइवर्ट कर लो, आप इसी को मोड़ लो। तो उन्होंने क्या किया, उसी इवेंट वाली वेबसाइट पे आईपीएल भी कवर करना स्टार्ट कर दिया। हुआ यूं कि वो उनकी रिकरिंग इनकम का सोर्स बन गई, मतलब हर साल वो 12-15 हज़ार डॉलर उन्हें वैसे ही दे देती है सिर्फ आईपीएल से। तो इस तरह से भी आपका जो कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, रिकरिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ये भी बन सकता है। ओके, तो यहाँ से मैंने आपको आइडिया दिया कि किस तरह आपने थोड़ा सा वाइड जाना है, थोड़ा सा डीप भी जाना है। अच्छा, अब अगर आप बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, आप कहते हैं जी नहीं मैं इस पे अगर वेबसाइट बनाऊं पता नहीं मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं, तो फिर आप यूं करें कि आईपीएल ऑक्शन है ना, तो आप इस कीवर्ड का डिफ़िकल्टी भी चेक करें अगर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न है तो। अब आप डिफ़िकल्टी चेक कर लें, किसी की डिफ़िकल्टी वही हमारा सेम फार्मूला, अगर 30 से 25 से कम आपको डिफ़िकल्टी मिल जाती है तो उसको अपना एज ए मेन कीवर्ड पकड़ लें, बाकी आईपीएल को भी कवर करें, लेकिन आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो उस एक कीवर्ड के लिए होगी ताकि उस पर रैंक कर जाएं तो आपको रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प मिल सके। तो आई होप कि अच्छा ये तो मैंने स्पोर्ट्स के इवेंट बताए। इसी तरह आप क्या करें, आप सर्च करें फुटबॉल इवेंट्स इन टर्की। लेट्स सपोज टर्की में एक आपको परेशानी होगी कि वहाँ पे जो लैंग्वेज का डिफरेंस होगा,
जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे इवेंट यूएफा यूरोपिया लीग, सो यूरोपियन एक लीग होती है यूईएफए, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो अगर आप सिर्फ टर्की में उसको कवर कर लें, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कंटेंट का इशू होगा, जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश कीवर्ड से या इंग्लिश इवेंट से भी बाहर निकले। अच्छा, अगर आपने टर्की में ये कवर कर ली तो इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप इसको कवर कर लें तो आप अब कंट्री टर्की, वहाँ की इकॉनमी हमसे बेहतर, करेंसी हमसे बेहतर। तो जब करेंसी स्ट्रांग होगी तो अल्टीमेटली जो सीपीसी है, जो क्लिक रेट है, वो आपको बेहतर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अब अगर आपने वहाँ पे वेबसाइट रैंक कर ली अपनी, तो अल्टीमेटली जितना रेवेन्यू आप लेट्स सपोज पीएसएल पे कर सकते थे, उससे कहीं ज़्यादा आप उसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगेन स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसा नहीं करना कि डायरेक्टली आप यूएसए पे ही काम करना स्टार्ट कर दें या डायरेक्टली आप टर्की का इवेंट ही पकड़ लें। हाँ, अगर आपका कॉन्फिडेंस है, अगर आप इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं, अब आप खुद को स्केल अप करना चाहते हैं तो बेहतर है। लेकिन एकदम जंप लगाने से होता ये है, वो मेक एंड ब्रेक होता है कि अगर आप हिट कर गए तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत शूट कर जाएगा, लेकिन अगर आप नाकाम हुए तो फिर होता क्या है कि आप पैनिक कर जाते हैं। इस फील्ड से आपको थोड़ी उकताहट सी होने लगती है और आप के जो लीव कर जाने के चांसेस है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको बार बार ये सजेस्ट करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलें, छोटे इवेंट से स्टार्ट करें, छोटे कीवर्ड से स्टार्ट करें, कंपटीशन उस पर कम हो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आप अपने आप को कोई चीज़ समझें, देन आप ग्रेजुअली इंक्रीज करें और एक टाइम आए कि आप बहुत बड़ा खेल रहे हैं और आप यूएसए की जो कीवर्ड्स हैं उनको भी कवर कर रहे हों। सो ये बेसिक आपका क्राइटेरिया था। आप विकीपीडिया से इवेंट्स फाइंड कर सकते हैं, आप timeanddate.com से इवेंट्स फाइंड कर सकते हैं, आप सिंपली गूगल पे टाइप करके इवेंट्स इन इंडिया, फेस्टिवल्स इन इंडिया, फेस्टिवल्स इन पाकिस्तान, फेस्टिवल इन यूएई, गल्फ कंट्रीज़ की मैं आपको बताऊं, गल्फ कंट्रीज़ में कंपटीशन ना होने के बराबर होता है। वो भी एक बहुत अच्छा एक टारगेट हो सकता है आपके लिए अगर आप उन पे प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करें। सऊदी अरेबिया में बहुत ट्रैफिक है और वहाँ पे इंग्लिश कीवर्ड्स की भी बहुत ट्रैफिक है। अगर आप उन कीवर्ड्स को टारगेट कर लें और वहाँ पे अगर आप वेबसाइट रैंक हो जाती है, तो इमेजिन करें कि उनकी करेंसी कितनी स्ट्रांग है, तो आपकी निस्बत वहाँ से जो रेवेन्यू आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। मतलब मैं अपने कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो वहाँ जॉब करने गए, वहाँ पे उन्होंने मार्केट देखी, उन्होंने कीवर्ड रिसर्च की, उन्हें कीवर्ड्स मिले, अब वो वहीं पे वेबसाइट रैंक करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके खुद पाकिस्तान शिफ्ट हो गए अपनी फैमिली के पास। तो ये बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जस्ट एक्शन टेकर बने, जस्ट काम करने वाले बने, बाकी अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये था इवेंट रिसर्च। आई होप आपको समझ आई होगी, आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें, इंशाल्लाह ताला चीज़ें मज़ीद आसान होती जाएंगी।